जय श्री गणेश। देश, सोचिए अगर एक ऐसा दिन हो जिस दिन किया गया एक छोटा सा व्रत आपकी किस्मत को पूरी तरह बदल सकता हो। रुका हुआ धन वापस आ जाए, बिगड़े हुए काम बनने लगे और जीवन में बुद्धि, सफलता और सम्मान अपने आप आने लगे। तो क्या आप उस दिन को कभी छोड़ना चाहेंगे? लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बुधवार का व्रत सिर्फ एक साधारण व्रत नहीं है। यह स्वयं बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी की कृपा पाने का सबसे सरल मार्ग है और जो इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसके जीवन में चमत्कार होना तय है। आज की यह कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने इस व्रत को पहले हल्के में लिया और फिर उसी व्रत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कथा सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्चाई है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक व्यापारी रहता था। मोहन मेहनती तो था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कभी व्यापार में घाटा, तो कभी घर में झगड़े और कभी अचानक बीमारी। उसकी जिंदगी जैसे समस्याओं से घिरी हुई थी। मोहन की पत्नी सीता बहुत धार्मिक थी। वो हर दिन भगवान गणेश जी की पूजा करती थी और हर बुधवार व्रत रखती थी। एक दिन सीता ने मोहन से कहा, सुनिए, आप भी बुधवार का व्रत रखा कीजिए। भगवान गणेश जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। मोहन हंस पड़ा और बोला, ये व्रत उपवास से कुछ नहीं होता। मेहनत करो तभी फल मिलता है। सीता चुप हो गई, लेकिन उसके मन में विश्वास था कि एक दिन भगवान गणेश जी मोहन को सच्चाई जरूर दिखाएंगे। कुछ दिनों बाद मोहन एक बड़े सौदे के लिए शहर गया। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसका व्यापार जरूर चमकेगा, लेकिन जैसे ही वो शहर पहुंचा, उसका सारा सामान चोरी हो गया। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पूरी तरह टूट गया। न पैसे बचे, न सहारा और न ही कोई उम्मीद। थका हारा मोहन एक मंदिर के पास बैठ गया। यह मंदिर भगवान गणेश जी का था। मंदिर के अंदर से भजन की आवाज आ रही थी, वक्रतुंड महाकाय। मोहन ने अनजाने में ही मंदिर की ओर देखा और पहली बार उसके मन में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। जारी रहेगा। मोहन मंदिर के बाहर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में पछतावा। उसे अपनी पत्नी सीता की बातें याद आने लगी। भगवान गणेश जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पहली बार मोहन का अहंकार टूट चुका था। वो धीरे धीरे उठा और मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर में प्रवेश करते ही उसने देखा, सामने भगवान गणेश जी की सुंदर मूर्ति विराजमान थी। दीपक जल रहे थे, भक्त भजन गा रहे थे और वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। मोहन ने कांपते हाथों से भगवान के चरणों में सिर झुका दिया और बोला, हे गणेश जी, मैंने हमेशा आपके व्रत का मजाक उड़ाया, आपकी शक्ति को नहीं समझा। आज मैं पूरी तरह टूट चुका हूं। अगर आप सच में हैं तो मेरी मदद कीजिए। इतना कहकर मोहन रोने लगा। तभी एक वृद्ध पुजारी उसके पास आए। उन्होंने मोहन के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, हर दुख का अंत होता है। तुम बुधवार का व्रत रखो, सच्चे मन से गणेश जी की पूजा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोहन ने वही संकल्प लिया, आज से मैं हर बुधवार व्रत रखूंगा। अगले दिन मोहन किसी तरह अपने गांव लौटा। सीता ने जब उसे देखा तो उसकी हालत समझ गई। चुपचाप भगवान गणेश जी के सामने दीपक जला दिया। अगला बुधवार आया। मोहन ने पहली बार व्रत रखा। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनकर गणेश जी की पूजा की, ओम गम गणपतये नमः का जाप किया और पूरे दिन उपवास रखा। शुरुआत में उसे बहुत कठिन लगा,
लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे हर बुधवार वह व्रत रखने लगा, पूजा करता, भजन सुनता और सच्चे मन से भगवान को याद करता। कुछ ही हफ्तों में चमत्कार होने लगे। जिस व्यापार में उसे हमेशा घाटा होता था, वह अब धीरे धीरे चलने लगा। एक दिन उसे एक पुराना ग्राहक मिला जिसने अचानक बड़ा ऑर्डर दे दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात, जिस सामान के चोरी होने से वह टूट गया था, उसी सामान का कुछ हिस्सा उसे पुलिस के जरिए वापस मिल गया। और सबसे हैरान करने वाली बात, मोहन की आंखों में आंसू आ गए। इस बार दुख के नहीं, खुशी के। अब उसे समझ आ चुका था कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, भगवान का आशीर्वाद भी जरूरी है। कुछ महीनों बाद मोहन का व्यापार पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। घर में सुख शांति आ गई, बीमारियां दूर हो गईं और जीवन खुशियों से भर गया। एक दिन मोहन ने सीता से कहा, तुम सही थी, मैं ही गलत था। बुधवार का व्रत सच में चमत्कारी है। उधर सीता मुस्कुराई और बोली, जब श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान जरूर सुनते हैं। तभी मंदिर से वही भजन सुनाई दिया, वक्रतुंड महाकाय। मोहन और सीता ने हाथ जोड़ लिए और मन ही मन कहा, जय श्री गणेश। कथा से सीख, बुधवार का व्रत केवल उपवास नहीं, ये विश्वास और श्रद्धा की परीक्षा है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान गणेश जी की पूजा करता है, उसके जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। अहंकार छोड़कर जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, तभी सच्चा सुख मिलता है। मोहन की जिंदगी अब बदल चुकी थी। भगवान जब देते हैं तो पहले इंसान की परीक्षा जरूर लेते हैं। एक दिन अचानक बाजार में भारी मंदी आ गई। चारों तरफ व्यापार ठप पड़ने लगा, लोगों के ऑर्डर रुक गए और एक बार फिर मोहन के व्यापार पर संकट आ गया। इस बार हालात पहले जैसे ही लग रहे थे, लेकिन मोहन अब पहले वाला इंसान नहीं था। उसने घबराने के बजाय सीधे घर के मंदिर में जाकर भगवान गणेश के सामने दीपक जलाया और बोला, हे गणेश जी, पहले मैं डर जाता था, लेकिन अब मुझे आप पर पूरा विश्वास है। जो होगा आपकी इच्छा से होगा। उसकी आंखों में विश्वास था। अगला बुधवार आया। मोहन ने पहले से भी ज्यादा श्रद्धा से व्रत रखा, पूजा की, मंत्र जाप किया, ओम गम गणपतये नमः। पूरा दिन उसने बिना किसी शिकायत के भगवान का नाम लिया और फिर वही हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अगले ही दिन एक बड़ा व्यापारी मोहन के पास आया। उसने कहा, मुझे किसी ईमानदार और भरोसेमंद व्यक्ति की तलाश थी और पूरे शहर में तुम्हारा नाम सबसे पहले आया। मोहन हैरान रह गया। उस व्यापारी ने मोहन को इतना बड़ा काम दिया जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। कुछ ही महीनों में मोहन न सिर्फ संभल गया, बल्कि पहले से भी ज्यादा सफल हो गया। अब वो ही सिर्फ एक व्यापारी नहीं था, बल्कि लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। गांव के लोग उसके पास आते और पूछते, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? मोहन मुस्कुराता और कहता, मेहनत करो, लेकिन भगवान को मत भूलो, और अगर सच में जीवन बदलना है तो बुधवार का व्रत सच्चे मन से जरूर करो। उस दिन पूरा गांव गणेश मंदिर में इकट्ठा हुआ। भजन गूंज रहा था, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ। मोहन और सीता हाथ जोड़कर खड़े थे। उनकी आंखों में आभार के आंसू थे। मोहन ने मन ही मन कहा, हे गणेश जी, आपने मुझे गिरकर उठना सिखाया, अहंकार से श्रद्धा तक का रास्ता दिखाया। आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। और तभी मंदिर की घंटे की आवाज गूंज उठी, या जोर से बजने लगी, जैसे खुद भगवान उनकी प्रार्थना स्वीकार कर रहे हों। बुधवार का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये भगवान से जुड़ने का माध्यम है। जब इंसान अहंकार छोड़ देता है, तभी सच्ची कृपा मिलती है। मेहनत जरूरी है,
लेकिन भगवान का आशीर्वाद उसे सफल बनाता है। सच्चे मन से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में चमत्कार हो, तो अगला बुधवार मत छोड़िए और सच्चे मन से कहिए, जय श्री गणेश।